हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल AM ई-लर्निंग में। और आज की क्लास में आपको बताएंगे टेली के अंदर परचेज वाउचर क्या होता है और इसमें किस प्रकार के ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है। साथ में ही परचेज वाउचर में एंट्रियाँ रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को भी आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाने वाले हैं। पिछली कुछ क्लासेज में हमने आपको कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर के बारे में बताया। अगर आपने कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर के बारे में नहीं जानते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज़ के लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाकर के आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो और टेली को अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। तो आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा परचेज वाउचर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करें परचेज वाउचर की कि परचेज वाउचर क्या होता है। एक व्यवसायी अपने व्यवसाय के अंदर जितने भी माल खरीदने संबंधित ट्रांजैक्शन करता है उन सभी प्रकार के ट्रांजैक्शनों को परचेज वाउचर में वो रिकॉर्ड करता है। नॉर्मली बात करें, परचेज वाउचर जो होता है एक प्रकार की बुक ही होती है जिसके अंदर व्यवसायी माल खरीदने संबंधित स्टॉक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो उस बुक में रखता है। जैसे राम से 10,000 रुपये का माल खरीदा, राम से 10,000 रुपये का नगद माल खरीदा, व्यापारिक बट्टे पे माल खरीदा, तो ये सभी प्रकार के जब माल खरीदने के ट्रांजैक्शन होते हैं वो परचेज वाउचर के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो परचेज वाउचर के अंदर माल की क्रय संबंधित सभी प्रकार के लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाए, चाहे वो लेन देन उधार हो या नगद हो। तो इसके अंदर हम माल खरीदने संबंधित सभी प्रकार के लेन देन को रिकॉर्ड करेंगे। तो चलो हम परचेज वाउचर को ओपन करते हैं और इसमें सभी प्रकार के ट्रांजैक्शनों को विद एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम परचेज वाउचर को ओपन करते हैं। परचेज वाउचर को ओपन करने के लिए ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे अपने पास में वाउचर्स की लिस्ट दे रखी है। इस वाउचर्स में से हम परचेज वाउचर को क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्ट की दे रखी है F9, तो यहाँ से हम F9 क्लिक करके भी परचेज वाउचर को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम परचेज वाउचर पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि परचेज वाउचर के अंदर हम दो प्रकार से ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करते हैं। एज ए वाउचर, जिसको वो कहा जाता है डीआर और सीआर के अंदर ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करना, और एज ए इनवॉइस यानी कि बिल के अंदर ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करना। तो हम आपको परचेज वाउचर के अंदर दोनों ही प्रकार से ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करके आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करें हम परचेज वाउचर के अंदर आपको डीआर और सीआर के अंदर ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करके दिखाने वाले हैं। तो चलो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप परचेज वाउचर को जैसे ओपन करते हो तो आपका परचेज वाउचर एक बिल के अंदर ओपन होगा जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको डीआर और सीआर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ से वाउचर लिस्ट के नीचे पे दे रखा है यहाँ पे एज ए वाउचर। आपको यहाँ पे एज ए वाउचर का ऑप्शन दे रखा होगा। इस एज ए वाउचर पे आप क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज इसकी शॉर्ट की दे रखी है Ctrl+V, आप वहाँ से जाकर के इस पर क्लिक कर सकते हो। तो चलो हम सबसे पहले इसको एक शॉर्ट की प्रेस करते हैं Ctrl+V। जैसे ही हम Ctrl+V इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पे जो परचेज वाउचर है वो डीआर और सीआर में कन्वर्ट हो चुका है। तो परचेज वाउचर के अंदर हम डीआर और सीआर के अंदर कुछ ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करके आपको दिखाने वाले हैं। हमारे पास में एक पहले से कुछ ट्रांजैक्शनों की लिस्ट यहाँ पे बना रखी है। उन ट्रांजैक्शनों के आधार पे हम परचेज वाउचर में ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ट्रांजैक्शन है 5,000 रुपये से नगद माल खरीदा। तो यहाँ पे हमने जो माल खरीदा वो नगद माल खरीदा। बाद में यहाँ पे सीआर पक्ष को हम मेंशन करेंगे। तो इसको हम कैसे मेंशन करते, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि अपने जो ट्रांजैक्शन था 5,000 रुपये से नगद माल खरीदा, तो इसका एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डीआर टू केस अकाउंट। तो यहाँ पे सीआर पक्ष में हमको केस को मेंशन करना है। तो केस का बाय डिफॉल्ट लेजर पहले से बना होता है, इसलिए हम केस को यहाँ पे एंटर कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रखी है जिनका आप रिसिप्ट डिटेल्स के रूप में मान सकते हो। तो आप यहाँ पे उसको डिटेल दे सकते हो। अपने सप्लायर की डिटेल्स हम केस में ले रहे हैं तो यहाँ पे कोई डिटेल एडिशनल हम फिल नहीं करेंगे। एंटर करते ही उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे 5,000 रुपीज़ हम एंटर करेंगे। इसके बाद में डीआर पक्ष में हम मेंशन करेंगे परचेज अकाउंट को। अगर आपके पास में पहले से परचेज अकाउंट नहीं बना हुआ है तो Alt+C प्रेस करके परचेज अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। तो यहाँ परचेज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट हमने आपको पहले बताया था परचेज अकाउंट से ही लिंक करता है, इसलिए इसको अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट में डालेंगे और इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से हम यहाँ पे चाहे तो नरेशन भी डाल सकते हो। यहाँ पे एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम डीआर और सीआर के अंदर ट्रांजैक्शन को मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आपको और ऐड करके दिखा देते हैं। तो अपना सेकंड ट्रांजैक्शन यहाँ पे 15,000 रुपये का माल 5% नगद डिस्काउंट पर खरीदा है और जिसका भुगतान हमने चेक के माध्यम से किया है। तो चलो इस ट्रांजैक्शन में आपको सीआर और डीआर के अंदर हम आपको मेंशन करके अच्छे से दिखा देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बिल का नंबर डालेंगे
इसके बाद में डेट, हम जो भी डेट ट्रांजेक्शन की डेट हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने ट्रांजेक्शन को मेंशन करेंगे। ट्रांजेक्शन था अपना 15,000 रुपये का माल नगद खरीदा है, वो भी चेक के माध्यम से इसका पेमेंट किया है और 5% यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया गया है। तो इस ट्रांजेक्शन का एंट्री क्या होगा, तो सबसे पहले हम आपको इसका एंट्री बता देते हैं। इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम CR पक्ष में इन ट्रांजेक्शन को मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट का एक लेजर बना लेंगे, Alt+C प्रेस करके बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट से ही लिंक करता है, इसलिए इसको अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट डालेंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम डाल सकते हो, अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबर डाल सकते हो, यहाँ पे IFSC कोड डाल सकते हो, जिस भी बैंक का IFSC कोड है तो आप यहाँ पे IFSC कोड डाल सकते हो, जो भी आपका IFSC कोड है बैंक का। यहाँ पे हम ब्रांच आप डाल सकते हो, जो भी ब्रांच है आपकी। एंटर करते हुए यहाँ पे आपको एंटर करते हुए आगे बढ़ना है और जो भी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में अपना बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट कितना आएगा, तो देखो कैलकुलेशन करने के बाद 15,000 रुपये का हमने माल खरीदा था। इसमें से 5% डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पे 1,250 रुपये, क्योंकि हमने जो 15,000 रुपये का माल बेचा था उसमें 5% डिस्काउंट भी ऐड था। तो उस डिस्काउंट को लेस करने के बाद में हमारे पास में जो अमाउंट बचता है वो 14,250 रुपये यहाँ पे ऐड करेंगे। एंटर करते हैं। इसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, डिटेल्स वगैरह, चेक का नंबर वगैरह, जो भी आप डालना चाहो। हम इसको एंटर करते आगे बढ़ जाते हैं। DR पक्ष में अपना परचेज आएगा, यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को लिख लेंगे और इसके टोटल अमाउंट है यहाँ पे फिल करेंगे 15,000 रुपये। फिर एंटर करते हैं यहाँ पे CR पक्ष। आपका जो CR और DR का जो पक्ष है वो आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जो DR और CR मेंशन करता है वो टेली अकाउंटिंग अपने आप ही उसको एडजस्ट कर लेगा। अब हम यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट का भी लेजर बना लेते हैं। डिस्काउंट इश्यूड अकाउंट, और डिस्काउंट का जो होता है वो अपने इनडायरेक्ट इनकम के अंडर जाएगा और इसको हम इनडायरेक्ट इनकम करते हुए एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे अपना जो डिस्काउंट का अमाउंट बना है वो 750 रुपये। तो हमने परचेज वाउचर के अंदर इस ट्रांजेक्शन को मेंशन कर दिया। अब इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने परचेज वाउचर में DR और CR के अंदर अपने ट्रांजेक्शनों को मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रांजेक्शनों को बिल के अंदर मेंशन करना, परचेज वाउचर के अंदर हम कैसे हम ट्रांजेक्शन को बिल के अकॉर्डिंग मेंशन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एज ए इनवॉइस को क्लिक करेंगे। इसके लिए आप एज ए इनवॉइस पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज Ctrl+V यूज कर सकते हो। तो अपना परचेज वाउचर बिल के अंदर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे भी हम जो बिल क्रिएट करते हैं परचेज वाउचर का, वो भी 2 प्रकार से हम यहाँ पे यूज करेंगे। परचेज वाउचर के अंदर जो बिल क्रिएट करेंगे वो 2 टाइप्स में होता है। एक होता है अकाउंटिंग इनवॉइस और एक होता है नेम ऑफ आइटम्स। यानी कि अगर आप परचेज वाउचर को आइटम वाइज बनाना चाहते हो तो यहाँ पे हमारा आइटम वाइज शो करेगा। अगर आप यहाँ पर्टिकुलरली अकाउंटिंग इनवॉइस बनाना चाहते हो तो यहाँ पे पर्टिकुलरली यूज करेगा। तो इनको भी आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा अकाउंटिंग इनवॉइस। जैसे आप अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक करोगे, जो आपका बिल क्रिएट होगा वो पर्टिकुलर के रूप से यूज होगा। इसमें कोई स्टॉक आइटम्स को मेंशन नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि अपना बिल स्टॉक आइटम वाइज मेंशन हो कि हमने कितना स्टॉक खरीदा है और इसमें किस टाइप के स्टॉक आइटम्स खरीदे हैं, कितने कितने खरीदे हैं, तो आपको ये बिल स्टॉक आइटम वाइज आपको इनवॉइसिंग यूज करना है, तो आइटम इनवॉइस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम दोनों ही प्रकार से यूज करके आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में हम ट्रांजेक्शन यूज करके आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने पास में एक ट्रांजेक्शन दे रखा है, 25,000 रुपये का माल ABC कंपनी से खरीदा है और 18% GST भी लगाई गई है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को मेंशन करते हैं। यहाँ पे बिल का नंबर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, डेट हमारी जो भी है वो ऐड कर लेते हैं। पार्टी नेम हम Alt+C करके पार्टी नेम बना लेते हैं। यहाँ पे पार्टी नेम था अपना ABC कंपनी, तो आप यहाँ पे ABC कंपनी का लेजर बनाओगे। जैसा कि हमने इस पार्टी से हमने माल खरीदा है तो ये अपने लिए एक सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, क्रेडिटर्स में मेंशन करेंगे। एंटर करते हुए बाकी डिटेल्स आप फिल कर सकते हो। इसका एड्रेस वगैरह आप डालना चाहो तो एड्रेस वगैरह भी आप फिल कर सकते हो। एंटर करेंगे इसका स्टेट, जो भी पिन कोड वगैरह भी यूज कर सकते हो। एंटर करते ही अगर पैन कार्ड अवेलेबल है तो पैन कार्ड डिटेल भी आप इसकी फिल कर सकते हो, अदरवाइज एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हम परचेज वाउचर को मेंशन करेंगे और यहाँ पे हमने जो 25,000 रुपये, तो यहाँ पे हम 25,000 रुपये मेंशन करेंगे। इसके बाद पे इस पर GST भी एप्लीकेबल किया गया है
18%। जीएसटी को सही तरीके से कैलकुलेट करना हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझाएंगे, लेकिन फिर भी आपको जीएसटी का कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी आप जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हो, तो इसके लिए हम आपको एक बेस्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि हम जीएसटी कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे एप्लीकेबल करेंगे। तो आपको सीधा सा अगर जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से लेजर क्रिएट कर लीजिएगा जीएसटी का, जीएसटी अकाउंट, और जितने भी टैक्सेस होते हैं वो ड्यूटीज या टैक्सेस के अंडर जाते हैं, इसलिए ड्यूटीज टैक्स ले लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको एंटर करके एक्सेप्ट करना है, और जितना परसेंटेज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे परसेंटेज डाल दीजिएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 25,000 रुपये 18% के हिसाब से जीएसटी बनती है 4,500 रुपये। एंटर करते हैं। अगर आप इसका बिल देखना चाहते हो तो बिल देखने के लिए Alt+P यूज कर सकते हो। Alt+P यूज करने के बाद में आपके पास में ऐसे फीचर्स दिखाई देगा। सबसे पहले अगर आपको बिल देखना है तो यहाँ पे लिखा होता है विथ प्रीव्यू, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने बिल शो कर देगा। आप इसको जूम कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, या फिर Alt+Z भी आप यूज कर सकते हो। और इस प्रकार से आपका बिल यहाँ पे देखो क्रिएट हो चुका है। इनवॉइस नंबर, आपने क्या खरीदा था, 25,000 रुपये का माल खरीदा था, जिसपे जीएसटी आपका कैलकुलेट होकर आई 4,500 रुपये। तो ऐसे करके हम परचेज वाउचर के अंदर इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। के बाद में हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं। परचेज वाउचर के अंदर आइटम वाइज बिल जनरेट करना या बिल बनाना, इसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे आइटम इनवॉइस के रूप में। इसके लिए शॉर्ट की आप यूज कर सकते हो, Alt+I यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बिल का वही इनवॉइस नंबर हम यहाँ से यूज करेंगे, बिल का जो भी इनवॉइस नंबर है। इसके बाद में जो भी डेट हम यूज करना चाहे वो डेट यूज कर सकते हैं। पार्टी नेम हम यहाँ से बना सकते हैं, पार्टी का नेम, जो भी आप पार्टी नेम बनाना चाहो। तो यहाँ पे हम पार्टी का नाम ले लेते हैं, यहाँ पे वही ABC LTD कंपनी ले लेते हैं। यहाँ से एंटर करेंगे यहाँ से। इसके बाद में यहाँ पे परचेज वाउचर लेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है नेम ऑफ आइटम्स। तो सबसे पहले हम अपना ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे अपने पास में कुछ ट्रांजेक्शन बने हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे दे रखा है RA लिमिटेड कंपनी ने निम्नलिखित स्टॉक खरीदे हैं, कंप्यूटर खरीदे हैं, माउस खरीदे हैं, कीबोर्ड खरीदे हैं, मॉनिटर खरीदे हैं। इन सभी की यहाँ क्वांटिटीज़, रेट और यूनिट्स दे रखी है। तो हम इनको टैली में कैसे मेंशन करेंगे, चलो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम टैली वाउचर में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो आप यहाँ डायरेक्टली Alt+C करना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कोई भी चीज़ अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है, क्रिएट करना चाहते हो, Alt+C करके आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर बना लेते हैं। यहाँ पे कभी भी स्टॉक आइटम के आगे अकाउंट नहीं लगाया जाता है। अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं। इसके बाद में यूनिट्स, अपना जो कंप्यूटर की यूनिट्स थी वो पीसेज में थी, तो Alt+C करके इसको पीसेज आप यहाँ से क्रिएट करोगे और एंटर करोगे। ठीक है, आपको एंटर करना है। अब यहाँ पे हमारे पास में कितनी यूनिट्स दे रखी थी यहाँ पे, तो आप यहाँ पे यूनिट्स देख सकते हो। हमारे पास में यूनिट दे रखी 50 यूनिट दे रखी है 5,000 के हिसाब से। तो हम यहाँ पे 50 यूनिट्स ले लेंगे और इसका एंटर करेंगे यूनिट, और रेट है इसकी 5,000 रुपीज़ पीसेस के हिसाब से। हम एक स्टॉक आइटम और बना लेते हैं यहाँ पे, माउस का, माउस अकाउंट, और इसको भी हम नंबर्स में लेना चाहते हैं, Alt+C करके एनवाइस कर सकते हैं यहाँ पे। और मान लेते हैं इसकी जो पीसेज है, हम इसकी पीसेस भी देख लेते हैं। यहाँ पे 40 पीसेस है 500 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे हम 40 पीसेस लेंगे और 5,000 रुपीज़ हम यहाँ से यूज करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद में हम जितने चाहिए यहाँ पे हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। एक स्टॉक आइटम और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, कीबोर्ड, और इसको भी हम पीसेस में ले लेते हैं। तो पीसेस में यहाँ पे काउंट करेंगे। मान लीजिए आपको 50 पीसेस कीबोर्ड की खरीदनी है और इसका अमाउंट है 150 रुपीज़। तो ऐसे करके हम यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं और बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको बिल को देखना है कि हम बिल कैसे निकालेंगे, तो वही Alt+P करके आप बिल को चेक कर सकते हो। यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे और आपके सामने यहाँ पे बिल शो हो चुका है। इसको जूम करके आप देख लीजिएगा। इसके लिए आपको जूम सेक्शन पे क्लिक करना होगा या फिर Alt+Z पे क्लिक करना होगा। जैसे हम Alt+Z करते हो तो यहाँ पे आपके पास में टोटल स्टॉक आइटम्स की लिस्ट दे चुकी है। आपके सामने इनवॉइस शो हो चुका है कि हमने कौन कौन से स्टॉक आइटम्स खरीदे थे, किस रेट से खरीदे, कितनी अमाउंट है, इसमें टोटल यहाँ पे शो कर चुका है। और यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट दे रखा है, यहाँ पे इनवर्स में दे रखा है, और यहाँ पे हमारी सिग्नेचर लाइन, जो भी कंपनी की सिग्नेचर लाइन है वो यहाँ पे यूज हो सकता है। इस प्रकार से हम परचेज वाउचर के अंदर ट्रांजेक्शनों को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और रिकॉर्ड करने के 2 टाइप्स मैंने बता दिए, DR और CR में, जिसको हम एज ए वाउचर बोलते हैं, और एक होता है एज ए इनवॉइस, जिसको हम बिल के अकॉर्डिंग बोलते हैं। इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए शॉर्ट की हम यूज करते हैं Ctrl+V। और अगर आप बिल में क्रिएट करना चाहते हो तो बिल में भी 2 प्रकार से हम क्रिएट कर सकते हैं परचेज वाउचर को, आइटम वाइज और अकाउंटिंग इनवॉइस वाइज।
तो हम यहाँ पे जैसा भी हमको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है उसके अकॉर्डिंग हम बिल जनरेट कर सकते हैं और अच्छे से बिल को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा टेली के अंदर परचेज वाउचर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू।